Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and our topic is multiplication. तो आज हम तीसरा नंबर ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। ये बेसिकली एक फास्ट वे है एडिशन का। ठीक है, डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस। क्या मकसद है इसका? बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एक प्रोसेस है रिपीटेड एडिशन का। भी एक साइज की, ये देखें मेरे पास फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5 दफ़ा मैंने 3 3 लिखा है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो पहले इसमें इसे ऐड करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना। इससे फास्ट वे क्या है, ये कितनी दफ़ा आया 1 2 3 4 5 दफ़ा। इसका मतलब है 5 टाइम्स 3 कर दो तो ये बन जाएगा 15। कैसे पता चला? ये 3 का टेबल जो आपने पहले पढ़ा होगा। टेबल्स की मदद से आपको मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। और मल्टीप्लिकेशन इज़ द फास्ट वे ऑफ एडिशन, यानी आप एक ही चीज़ को, एक ही नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हैं, जितनी मर्ज़ी दफ़ा टाइम ऐड कर रहे हैं, आप उसे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल सोल्व की गई है आपके सामने। देयर आर 3 चेयर्स, हाउ मेनी लेग्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। भाई एक कुर्सी की आपको पता है 4 टांगे हैं, ये नज़र आ रही हैं, तो 3 की कितनी होंगी? एक तो सूरत है कि आप इन तीनों को ऐड कर लो तो आंसर आ गया 12। दूसरी सूरत है आप इसे क्या करो, ये 4 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? 3 दफ़ा, तो इसे 3 टाइम्स 4 कर लिया। और ये टेबल अगर आप इसका पढ़ो तो आप 3 के टेबल से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, और 4 के टेबल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 12। इसका मतलब पता चला कि 3 कुर्सियों की टोटल कितनी लेग्स हो गई? 12। और ये जो हमारे पास, अब एक चीज़ और आपने याद रखनी है, जो नंबर मल्टीप्लाई जिससे कर रहे होते हैं उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं, जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो पता चला इधर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, इधर हमारे पास 12 है प्रोडक्ट। क्लियर है? अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाते हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन टेबल 6 पे देख रहे हैं, 6 7 8 9। पिछले ग्रेड में आपने 1 2 3 4 5 10 तक टेबल पढ़े होंगे। अब ये 6 7 8 9 जो मिस रह गया था वो हम इस ग्रेड में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है आप टेबल्स पढ़ते हैं, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24, 6 5 आर 36, 6 आर 36, 6 7 आर 42, 6 8 आर 48, 6 9 आर 54 एंड 6 10 आर 60। अभी मतलब क्या होता है, बेसिकली ये 1 टाइम अगर नंबर 6 आए तो आंसर 6 होता है, 2 टाइम नंबर 6 हो तो आंसर 12 होता है। इसका मतलब ये है 6 + 6। 3 टाइम 6 हो तो इसका मतलब 18 होता है। इसका मतलब 6 + 6 + 3, यानी 3 टाइम ये ऐड हो रहा है, फिर 4 टाइम ऐड हो रहा है, 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम, और 10 टाइम अगर 6 ऐड हो तो आंसर क्या आता है? 60। बात क्लियर हो गई? अब आपने इसी को यूज करते हुए ये एक एग्जांपल आपको करवाई गई है। ये नीचे आपको 4 कलेक्शन नजर आ रही हैं। हर कलेक्शन में कितने एप्पल हैं? 6 एप्पल हैं। और टोटल कलेक्शन कितनी है? 4। इसका मतलब है 4 टाइम्स 6। तो आपने क्या करना है, 4 टाइम्स 6 है तो आपने अपने टेबल को अपने जहन में लेकर आना है कि 4 टाइम्स 6 करें तो आंसर क्या आता होता है? 24। इसका मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 24। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल 7 का अगर पढ़ें तो 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, 7 3 आर 21, 7 4 आर 28, 7 5 आर 35, 7 6 आर 42, 7 7 आर 49, 7 8 आर 56, 7 9 आर 63, 7 10 आर 70। इनका मतलब क्या होता है? 1 टाइम 7, 2 टाइम 7, 3 टाइम 7, 4 टाइम 7, 5 टाइम 7, 6 टाइम 7, 7 टाइम 7, 8 टाइम 7, 9 टाइम 7, 10 टाइम 7। यानी 10 टाइम 7 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? 70। तो इसका मतलब है जब कभी भी आपको ये इस फॉर्म में लिखा जाए, टाइम्स की फॉर्म में, या ये सिंबल यूज करके लिखा जाए, इसका मतलब एक ही होगा, आपने सिंपल उस टेबल को अप्लाई कर देना। जैसा कि अगर आप ये कलेक्शन देखें, आपसे पूछा जाए कि इस कलेक्शन में अब कितने एप्पल हैं, तो हर कलेक्शन में चेक करो हमारे पास कितने एप्पल्स आ रहे हैं? 7। और ये कितने टाइम है? 1 2 3 4, 4 टाइम 7 आ रहा है। और 4 टाइम 7 का मतलब क्या होता है जी? 4 टाइम 7 का मतलब है
28। तो आपने सिंपल क्या करना है, 7 का टेबल पढ़ना है और आपने इसका सोल्यूशन बयान कर देना। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 की बात करते हैं। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद करवाए जाते हैं टेबल्स। अब ये क्या है, 1 टाइम 8 इज इक्वल टू 8, 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 16, 3 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 24। तो ये आपने याद रखने हैं, ये आपको जब कभी भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके काम आएंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है आपकी फिंगर टिप पर होने चाहिए। अब इसी से रिलेटेड आपको जो एग्जांपल दी गई, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द गिवन कलेक्शन। अब ये 3 कलेक्शन है, लेकिन हर कलेक्शन में नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, 8। इसका मतलब है 3 टाइम्स 8। अब 3 टाइम्स 8 की बात करो तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स 8 का मतलब भी क्या होगा, 24 एप्पल। बजाय इसके आप 8 + 8 करते, फिर +8 करते, आपने क्या किया, 3 टाइम्स 8 कर लिया। तो फास्टली आपको पता चल गया, जल्दी आपने समझ लिया कि इसका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 9 है कि 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81 and 9 10s are 90। ठीक है भाई, 1 टाइम्स 9 करो तो आंसर 9 आता है, 2 टाइम्स 9 करो तो 18 आता है, 3 टाइम्स 9 करो तो 27 आता है, 4 टाइम्स 9 करो तो 36, 5 टाइम्स 9 करो तो 45, 6 टाइम्स 9 करो तो 54, 7 टाइम्स 9 करो तो 63, 8 टाइम्स 9 करें तो 72, 9 टाइम्स 9 करो तो 81, 10 टाइम्स 9 करो तो 90 होता है। क्लियर है। अब आप इस कलेक्शन में बता सकते हैं कि टोटल कितने एप्पल्स हैं। अब हर कलेक्शन में देखो तो कितने हैं, 9 एप्पल्स हैं। इसका एक तरीकाकार तो ये है कि आप 9 + 9 + 9 + 9 करते, यानी 4 दफ़ा 9 को ऐड करते, और एक तरीकाकार ये था कि 9 का टेबल यूज़ करते। और ये कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 टाइम है, तो 4 टाइम्स 9 करते। तो आप 4 ही टेबल का इस्तेमाल करते हुए बता सकते थे कि 4 9s are 36। इसका मतलब है ये 4 कलेक्शंस में कुल कितने एप्पल्स हैं, 36 एप्पल्स। अब इसी से रिलेटेड अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन टेबल आपकी फिंगर टिप पर हो जाएंगे तो फिर आप एक्सरसाइज बआसानी हल कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस सेक्शन 2I का क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व कर रहे हैं, जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स। अब इधर आप देख रहे हैं टेबल को इस्तेमाल करते हुए 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पता है इधर 2 5s are 10 होता है, तो ये 10 लिख दिया। 3 7s are 21, 4 6s are 24, ऐसे पढ़ लो। 5 का टेबल, 5 5s are 25, 2 6s are 12 या 6 2s are, दोनों सूरतों में आंसर एक ही आना है। 4 7s are 28 या 7 4 are 28, दोनों सूरतों में आंसर एक ही है। इधर आप 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 × 8 करोगे, 8 टाइम्स 8 का मतलब 64, 9 टाइम्स 9 का मतलब 81, ऐसे ही है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो गए, किसकी हेल्प से, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की हेल्प से। तो ये आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए हर वक्त। क्लियर है मेरी बात? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।